इन राज्यों में अभी और बाकी है ठंड। 17 फरवरी का अलर्ट जारी। अगर आप दिन में खिली धूप को देखकर ठंड के मौसम के जाने का इंतजार कर रहे हैं तो अभी इसके लिए आपको कुछ दिन और रुकना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अभी कुछ दिन और सर्दी का मौसम बना रहेगा। शाम और सुबह ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सुबह और रात में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, स्टूडेंट्स को दी ये नसीहत। राज्य में हिजाब को लेकर हो रहे बवाल पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही। कोर्ट ने हिजाब पर आंदोलन कर रहे सभी छात्रों से कहा कि वे प्रदर्शन छोड़कर अपनी कक्षाओं में वापस लौटें। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की बेंच ने गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद जारी लिखित आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की गई। गोल्ड नकली है या असली, इन 4 उपायों से चुटकियों में कर सकते हैं चेक। सोना खरीदना सदियों से लोगों का एक सपना रहा है। सोना खरीदते वक्त लोगों को अक्सर ये डर रहता है कि वो प्योर गोल्ड है या नहीं। अगर सोने में मिलावट हो तो उसकी चकाचौंध चली जाती है, साथ ही पैसों का चूना लगता है वो अलग से। सोना एक ऐसी वस्तु है जिसकी डिमांड साल के 12 महीनों में बनी रहती है। ऐसे में अगर दुकानदार आपको दिए सोने में थोड़ी सी भी मिलावट कर दे तो कुछ ही क्षणों में आपको हजारों रुपए का चूना लग सकता है। इसके लिए सोने में तांबा, जस्ता और चांदी की मिलावट की जाती है। ये मिलावट इतनी महीन तरीके से की जाती है कि आसानी से किसी को पता भी नहीं चलता है। हरियाणा पुलिस ने 24 लाख की चोरी के मामले का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी पकड़े। हरियाणा पुलिस ने 24 लाख रुपए की चोरी की घटना के 5 दिन बाद ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए, जो आरोपियों ने कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में एक मकान में चोरी किए थे। मतदान से 2 दिन पहले डेरा खोलेगा पत्ते। 15 सदस्यीय कमेटी मंथन में जुटी। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ी। डेरे की राजनीतिक विंग अब सक्रिय हो गई है और उसकी 15 सदस्यीय कमेटी उम्मीदवारों का फीडबैक लेने में जुट गई है। तीसरी लहर कमजोर पड़ी मगर नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। गंभीर बीमारियों के पीड़ितों को शिकार बना रहा संक्रमण। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर हो चली है, लेकिन मरीजों की मौतों का सिलसिला जारी है। जनवरी माह में जहां संक्रमण दर 21% से भी अधिक पहुंच गई, वो अब गिरकर 5 से भी नीचे आ गई। लेकिन मौत के मामले रोजाना औसतन 10 आ रहे हैं और मृत्यु दर 1% से अधिक की जारी है। युवती ने फंदा लगाकर दी जान। दीवार पर लिखा लव यू पापा मम्मी, रोना मत, मैं फिर से आऊंगी। हरियाणा के फतेहाबाद शहर की नहर कॉलोनी में 29 साल की एक युवती ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मौत को गले लगाने से पहले लड़की ने पास में ही बेडरूम की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मेला देखने गई नाबालिग लड़की का 3 युवकों ने दिन दहाड़े किया फरार। भट्टू कला की ओर फरार। हरियाणा के फतेहाबाद में जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव भोड़िया खेड़ा में बाबा रामदेव मंदिर पर मेला देखने गई एक नाबालिग लड़की का बुलेरो सवार 3 युवक अपहरण कर ले गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू लोक शक्ति ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को दिखाई काली झंडी। हरियाणा के चरखी दादरी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारी कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच भी डिप्टी सीएम का विरोध करने में कामयाब रहे। पासपोर्ट फर्जीवाड़े मामले में सामने आया पश्चिम बंगाल और केरल का कनेक्शन। जाने अब तक क्या क्या हुआ। लगातार चर्चा में बने पासपोर्ट फर्जीवाड़े की जांच का पुलिस ने दायरा बढ़ाया तो इसकी आंच अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। इसके तहत आरोपित मयंक नंदी वासी B58 MN शाह रोड, दमदम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फ्लोर गिरने के मामले में 2 DSP कर रहे छानबीन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। कुछ मामले केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस लिए जा चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका काम हमेशा से झूठ की राजनीति कर भ्रम फैलाना है, मगर भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है।